नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसका किसी भी व्यक्ति, संस्था या मूल लेखक को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 1 भाग्य का असली खेल। मैं गली में ठोकर खाकर पहुंचा। मैंने पुराने कपड़े पहने हुए थे जो मुझे कूड़ेदान से मिले थे। मैं अभी शुरू हुई बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और पिछले कुछ समय से ऐसा ही चल रहा था, इसलिए मैंने अपनी छाती पकड़ ली। बारिश तेज होने लगी और मुझे खांसी आने लगी। मैं दीवार के सहारे खुद को सहारा देने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिसल कर नीचे गिर गया और एक गड्ढे में गिर गया जो पहले से ही बना हुआ था। ये तो मेरी किस्मत ही होगी, मैं खांसते हुए किसी तरह बोला। हाल ही में सांस लेना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे खांसी में थोड़ा खून भी आया था, इसके अलावा कंगाल और बेघर होना भी। ये तो बस किस्मत का एक और खेल था। अब तक मुझे यकीन हो गया था कि ऊपर वाला कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है। मैं 42 साल का हूँ और हर मोड़ पर मुझे एक नई रुकावट का सामना करना पड़ता है। इसकी शुरुआत तो बचपन में ही हो गई थी। आज के ज़माने में कमाई वाले परिवार में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं थी। 9 बच्चों और मेरे परिवार में पैदा होना एक अलग ही कहानी थी। सबसे पीछे पैदा होना तो और भी बड़ी बात थी। बस यही तो मेरी अजीब और बदकिस्मत जिंदगी की शुरुआत थी। बाद में मेरे स्कूल के एक छात्र ने एक शिक्षक के साथ मिलकर मुझ पर छठी कक्षा की अंतिम परीक्षा में नकल करने का आरोप लगाया। इस हरकत की वजह से मुझे 1 साल के लिए रोक दिया गया। 10वीं कक्षा के फाइनल में उसी बच्चे और अलग अलग शिक्षकों के साथ फिर से यही समस्या झेलने के बाद मैं बहुत थक गया था। स्कूल छोड़ने और घर से निकाले जाने के बाद मैंने एक नौकरी की और कुछ समय तक रहा, जब तक कि एक शिकायत के बाद मुझे नौकरी से नहीं निकाल दिया गया। मैंने अपना अपार्टमेंट खो दिया और घर छोड़ने के बाद सड़कों पर रहने के बाद मैं फिर से बेघर हो गया। किस्मत की ताकतों के साथ चूहे बिल्ली का एक खेल तब तक चलता रहा जब तक मैं 30 साल का नहीं हो गया। फिर 3 महीनों ने मुझे बनावटी खुशियां दी। एक दिन जब मैं कॉफी पीने के लिए रुका तो सिंडी मेरी किस्मत की तरह मेरे साथ हो गई। आखिरकार मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी और मेरा नया घर मुझे घर जैसा लगने लगा था। हमारी तुरंत अच्छी दोस्ती हो गई और मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे 3 महीने बिताए। जिंदगी की ज्यादातर अच्छी चीजों की तरह इसका भी अंत होना ही था। 3 महीने बाद सिंडी मेरा सारा सामान और पैसे लेकर गायब हो गई। अगले दिन मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने बेतरतीब स्रोतों से ढेर सारी शिकायतें लिखवाई थी। रातों रात शिकायतें आने लगी और उसी दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उस पल के बाद मैंने कोशिश करना भी छोड़ दिया था। यह मेरे बेकार जीवन का आखिरी दिन था। इस दुनिया में मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन शायद किसी और जन्म में मैं कुछ और हो सकूं। शायद कोई ईश्वर मुझ पर दया करे। मुझे खांसी आने लगी और मैंने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। जैसे ही दौरा रुका, मैंने हाथ हटाया तो खून दिखाई दिया। यह मेरी जिंदगी है, न कोई नौकरी न कोई बीमा। भाग्य तुम जीतो, मैं हार मानता हूँ। मैंने कसम खाई कि मैं दूर से हंसी की आवाजें सुन सकता हूँ। योजक चिन्ह, भाग्य का दृष्टिकोण। आखिरकार बहुत हो गया, भाग्य ने हंसते हुए कहा। देवता उस आयाम के बाहर कहीं बैठा था, एक मन स्क्रीन के माध्यम से देव को देख रहा था। इस बार भाग्य उस आयाम का शासक था। वह नायक को उन दुनियाओं में हुए अन्याय का दंड देगा जहाँ वे पहले खेल चुके थे। भाग्य ने नायक को उसके जीवन के अंत तक कष्ट सहते देखा। भाग्य ने देव के शरीर में जो कैंसर कोशिकाएं सक्रिय की थी, वे तो बस सोने पर सुहागा थी। किस्मत सोच रही थी कि क्या नई दुनिया भी ऐसी ही नीरस और उबाऊ होगी, या शायद तकनीकी रूप से। देव की जिंदगी खत्म होने वाली थी और जल्द ही ये खेल खत्म हो जाएगा और खेल नए सिरे से शुरू होगा। किस्मत हीरो को फिर से कुचल देगी। ये सोचकर उसे हंसी आ गई जब उसने देव को और खून भासते देखा। उसका शरीर मूसलाधार बारिश में भीग रहा था। देव का दृष्टिकोण, ये बहुत सारा खून है। बारिश धीरे धीरे खून को धोती हुई मेरे हाथों को देख रही थी। ठंड से कांपते हुए सांस लेना और भी मुश्किल हो रहा था। खांसी के दौरे मेरे शरीर को झकझोर रहे थे, जिससे मुझे और भी ज्यादा खून भासने लगा। कृपया, यदि कोई मेरी प्रार्थना सुन सकता है तो कृपया मेरे शब्दों को सुने। मुझे एक और मौका चाहिए। मैं फिर से प्रयास करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात एक और खांसी के दौरे ने रोक दी, जिससे मैं गंदी गली में गिर गया। उठने की ताकत न होने के कारण मुझे और खांसी आ रही है। कीचड़ भरे पानी और खून से मेरा दम घुट रहा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन जैसे जैसे मेरा शरीर हार मान रहा है और मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं, सब कुछ शांत होता जा रहा है। एक और छिपे हुए आयाम में कई अन्य देवताओं के साथ बंद डेस्टिनी और ट्रांसमाइग्रेशन ने नायक की मृत्यु के लिए खुद को तैयार कर लिया था। नायक के सभी सहायक देवता एक साथ बंद कर दिए गए थे। इस पॉकेट आयाम में खुली आंखें और हमेशा चालू स्क्रीन नायक के कष्टदायक और भाग्यपूर्ण जीवन को देखने के लिए मजबूर थे। पिछली दुनिया में एक दुर्भाग्यपूर्ण गलती ने हीरो को मार डाला। रैंडम वर्ल्ड ट्रांसमाइग्रेशन की शर्तों के अनुसार विजेता को एक इच्छा और अगले गेम के देवता के रूप में नियंत्रण मिलता है। हीरो हर बार नहीं जीता था, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि अगर वह जीत नहीं पाता तो भाग्य का चैंपियन कभी न जीत पाए। भाग्य ने अपनी इच्छा से उन सभी देवताओं को जो नायक का समर्थन करते थे बंदी बना लिया था और बाकी योद्धाओं को आराम से जीवन जीने दिया था। अन्य देवताओं के समर्थकों को केवल नई दुनिया में नायक के भाग्य के साथ मदद करनी थी। वह दुनिया जिस पर भाग्य का शासन था, वह समय समाप्त हो गया था। नियति और ट्रांसमाइग्रेशन दोनों ही हीरो के क्वांटम सिग्नेचर की ओर लपके। नियति ने तुरंत हीरो को जकड़ लिया। दोनों देवियां रिबॉन के डेटाबेस से गुजरते हुए हीरो स्पार्क की ओर बढ़ी। डेस्टिनी देव के पास पहुंची। उसका दिल धड़कने लगा था और उसकी स्पार्क ने उसके शरीर को ऊपर उठा लिया। डेस्टिनी ने धीरे से हीरो स्पार्क को पकड़ लिया और उसे अपने पास रख लिया। 42 साल तक भाग्य को नायक के साथ खेलते हुए देखने के दुख भरे पल उसकी चिंगारी को अपने पास रखते ही पिघल गए। इस बार वह किनारे पर नहीं बैठेगी। भाग्य नायक को भाग्य का फल भुगतने का आशीर्वाद देगा और वह जानती थी कि ट्रांसमाइग्रेशन उसकी मदद के लिए अपना स्थान छोड़ देगा। नमस्ते, मैं कहाँ हूँ? यह आवाज चिंगारी से आई और इसने उसकी आत्मा को गर्म कर दिया। मैं यहाँ हूँ हीरो, यह मैं हूँ डेस्टिनी। मेरे पास समझाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मेरा मन व्यस्त हो गया था और मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रही थी जब मैंने वो जानी पहचानी दिव्य आवाज सुनी जिसे मैं पहले भी कई बार सुन चुकी थी। नियति, यही वो चीज थी जो उसके पिछले जीवन में गायब थी और उसका क्या मतलब था? उसके पास ज्यादा समय नहीं था और वो उसे ढूंढ लेगी। मत भूलना हीरो, इस बार यह रैंडम वर्ल्ड राउंड है। मैं ट्रांसमाइग्रेशन और डेस्टिनी तुम्हारे साथ वहां जन्म लेंगे, लेकिन ये सब रैंडम होगा। इस बार कुछ अलग होगा। हम दोनों ने इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए अपना ईश्वर का दर्जा त्याग दिया है। तुम्हें इसका मतलब समझना होगा, लेकिन इस बार तुम्हें आसान जिंदगी की गारंटी नहीं है। इस राउंड में तुम्हें फैट चैंपियन को हराना होगा। मैं चीखना चाहता था, चिल्लाकर कहना चाहता था कि यह कितना अन्यायपूर्ण था। तभी डेस्टिनी और उनके सभी दोस्तों के साथ बिताए गए साधारण पलों की पुरानी यादें ताजा हो गईं। शिकायत करने या चिंता करने के बजाय हीरो ने डेस्टिनी के करीब रहने का आनंद लिया। ट्रांसमाइग्रेशन ने आखिरी हड्डियों के ऊपर नई दुनिया को साकार होते देखा और एनपीसी को नई दुनिया की सेटिंग्स और कानूनों के अनुकूल ढाल दिया। योजक चिन्ह, रिबॉर्न, एक क्रांतिकारी प्रणाली जो भविष्य के बच्चों को कई जीवन जीने का मौका देती है। ये गेम सामान्य बच्चों या वयस्कों के लिए नहीं बनाया गया है। इसके बजाय घातक रूप से बीमार बच्चों जिनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है को दूसरा मौका मिलता है। जब बच्चे खेल में आते हैं तो उनका स्पार्क या क्वांटम सिग्नेचर रिबॉर्न की दुनिया में विलीन हो जाता है। दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया में बच्चे का शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन बच्चे को अनंत जीवन जीने का मौका मिलता है और खिलाड़ियों का नियंत्रण होने से बचाने के लिए उसकी याददाश्त अचानक खत्म हो जाती है या मिट जाती है। एक बार खेल में शामिल हो जाने के बाद बाहरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये खेल अमरता की ओर एक तरफा यात्रा है। पुनर्जन्म में आपका स्वागत है। अध्याय 2, अतीन्द्रिय विस्फोट। मुझे लोगों के हिलने डुलने और बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अभी क्या हुआ? मेरी सांसें सामान्य है और मुझे गीलापन भी नहीं लग रहा। आखिर हो क्या रहा है? मैंने आंखें खोली, लेकिन तुरंत ही धूप से बचने के लिए हाथ ऊपर कर लिया। धूप शाम के लगभग 7 बज रहे थे और जब मैं उस पिछली गली में पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। इसका उस दूसरी जगह पर नियति से मिलने से कुछ लेना देना रहा होगा। मेरा मन अभी भी इस सब को लेकर उलझन में था। जैसे जैसे मेरी आंखें रोशनी के साथ तालमेल बिठाने लगी, मैंने देखा कि कुछ ऐसा था जो मेरी नजरों से ओझल था। मेरी नजर के ऊपरी बाएं कोने में एक चमकता नीला आइकन था। मैंने उस पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि वह एक चमकता तारा था। अचानक मेरा ध्यान उस आइकन से हट गया। किसी और चीज ने मेरा ध्यान खींचा था। मेरा हाथ छोटा था और अचानक मुझे अपने सिकुड़े हुए शरीर का बाकी हिस्सा याद आ गया। क्या बकवास है? ये तो मेरी त्वचा का रंग भी नहीं था। पहले मेरी त्वचा सांवली थी, अब वह सफेद हो गई है। मैंने उस छोटे से हाथ और उसे जुड़ी पतली बांह को देखा और मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने देखा कि मैंने क्या पहना है तो मैंने अपनी आंखें और निराश होने से रोक ली।
ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ये शब्द धीरे से और शांति से कहे। मेरा दिमाग ये सब समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ से कुछ भी नहीं निकल रहा था। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, लगता है मुझे वो दूसरा मौका मिल ही गया जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मैं इस मौके को गवा नहीं सकती और मैं इस नई जिंदगी के लिए जी जान से मेहनत करूंगी। मैं उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे पैर आपस में उलझ जाते हैं और मैं मुंह के बल गिर पड़ता हूँ। बेवकूफ, मेरे अंगों में क्या खराबी थी? ऐसा लग रहा था जैसे मुझे फिर से चलना सीखना पड़े, यहाँ तक कि अपनी बाहों और उंगलियों का इस्तेमाल करने में भी मुझे कुछ समय लगा। गली के आखिर में मुझे दो लोगों की पागलों की तरह हंसी सुनाई दे रही थी। मैंने ऊपर देखा तो वे दोनों गली के आखिर में खड़ी चीजें मेरी तरफ इशारा कर रही थी और मेरी तरफ झुक गई। मैंने खुद को थोड़ा और शालीनता से संभाला, लेकिन दोनों की रुचि खत्म हो गई और वे ऐसे चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या वो सिर्फ एक बैल वाला और एक नीली जेली वाला आदमी मुझ पर हंस रहे थे? ठीक है, मैं यूं ही बैठी नहीं रह सकती जब मेरे लिए अन्वेषण करने हेतु एक पूरी नई दुनिया मौजूद है। मैं गली के आखिर तक चला गया और जब सड़क पर पहुंचा तो रुक गया। मानो किसी खेल में पूरा सिस्टम रुक गया हो, लेकिन सिर्फ अपने लिए। मेरा दिमाग सारे विचारों को थाम देता है, सारी शक्ति को उस चीज को समझने में लगा देता है जो आप देख रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे जब आप कुछ देखते हैं तो आप उस पर यकीन नहीं कर पाते क्योंकि वह बहुत अविश्वसनीय होता है। असल बात ये थी कि सब कुछ अविश्वसनीय था। ये जगह, खैर मुझे लगता है कि इसने सभी कानूनों को चुनौती दी है। यहाँ इंसान और अर्धमानव, जानवर और गनों, बीटल, चुड़ैलें, जादूगर, वकील, राक्षस, एंड्रॉइड, दो के बदले एक बोबो जूता विक्रेता, सब ये आर्टेमाई फिल्मों से भी ज्यादा एलियन प्रजातियां थीं। और अगर यह काफी अजीब नहीं है तो कोई भी इमारत मेल नहीं खाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हर उस युग से एक इमारत चुन ली हो जहाँ पे गए थे और कई ऐसी थी जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। रूल्स और रेस्क्यू, मुझे यकीन है कि इस समय मेरे कानों में धुआं भर रहा था क्योंकि शब्द नहीं निकल रहे थे और मुझे लगा कि मेरे मुंह के कोनों में लार जम रही है। अपने गालों पर जोर से थप्पड़ मारते हुए मैंने अपना चेहरा पहुंचा क्योंकि मेरा दिमाग संवेदी अतिरेक से ग्रस्त हो गया था और मैं पलट गया। मैं जाकर वहीं बैठ गया जहाँ पहले बैठा था क्योंकि ये भगवान मैं कहाँ था। बैठते हुए मैंने खुद को देखा, बिना जूतों के और उस भयानक बलेब की बॉडी पहने हुए जिसमें एक चेत था जिसे मैंने पहले देखा था और अब तक उसके अस्तित्व को नकारता रहा था और अपनी कमर पर बांध रहा था। ये क्या बकवास है? मरने से पहले जो सेकंड हैंड कपड़े पहने थे वो इस पुराने आलू के बोरे से कहीं बेहतर थे। क्या इस बार मुझे और भी ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी? उफ, मेरा दिमाग, मैं अपने आप से कहता हूँ अपनी धरती कनपटियों को रगड़ते हुए। टिमटिमाता तारा फिर से मेरा ध्यान खींचा है और मैंने देखा है कि मैं चाहे जहाँ भी मुड़ूं वो हमेशा एक ही जगह पर रहता है। आइकन को देखते हुए मैं उसे चुनने के लिए आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मेरी उंगली उस तक नहीं पहुंच पाती। मैं उस पर एक दो बार और स्वाइप करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। ओ बढ़िया, ये तो सामान्य बात है। मुझे यकीन है कि यह कुछ अच्छा है और मैं इसे कभी नहीं खोल पाऊंगा, लेकिन स्क्रीनों का एक विस्फोट मेरे दृश्य को बाधित करता है और मेरी शिकायतों को काट देता है, जिससे मुझे दीवार से धक्का देना पड़ता है। नीली खिड़कियों के आकार में 3 अलग स्पंदित होते हैं और पहले अलग में लिखा है रैंडम वर्ल्ड चैलेंज में आपका स्वागत है। रैंडम वर्ल्ड चैलेंज शीर्ष पर पहुंचने की एक दौड़ है। आप और आपकी टीम अंतिम दौर में पहुंचने के लिए एक अन्य टीम के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो टीम आखिरी स्थान पर रहेगी उसे अगली दुनिया चुनने का मौका, एक इच्छा और अगले गेम के लिए एक बढ़त मिलेगी। रैंडम वर्ल्ड चैलेंज सभी दुनियाओं और जीवों का एक संयोजन है। एनपीसी यादृच्छिक होते हैं और उनके कार्य विविध होंगे। अगले दौर में पहुंचने के लिए आपको एनपीसी और विश्व कार्यों के माध्यम से अनुभव प्राप्त करना होगा। विश्व कार्य आपको विशेष आयोजनों के दौरान दिए जाएंगे और वे संदेश के माध्यम से प्राप्त होंगे। इस दौर में आपको 2 आशीर्वाद दिए गए हैं जो आपको यादृच्छिक दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। पहला है ट्रांसमाइग्रेशन, इससे आप अपने पिछले जन्मों की यादें संजो कर रख सकते हैं और उन्हें दोबारा पा सकते हैं और आपको एक गाइड ट्रिना भी मिलती है। ट्रिना एक पैक फेरी है और इस राउंड में आपकी मदद करेगी। दूसरा है डेस्टिनी, इसमें खिलाड़ी को उसके लक्ष्य और अंतिम इनाम के करीब पहुंचने में मदद करने के लिए यादृच्छिक क्रियाएं दिखाई जाएंगी। डेस्टिनी इस दुनिया में आपका इंतजार कर रही होगी, वह आपका इंतजार कर रही है हीरो। तो ये सब वास्तविक था और मुझे उसके साथ समय बिताने का मौका मिला। मैं दूसरी टीम के खिलाफ खेल रहा था, इसलिए मुझे उसे और अन्य लोगों को ढूंढना था। संदेश के नीचे की ओर ध्यानहीनता से देखते हुए अनुलग्न 3 1 अतिरिक्त बले बड़ी जरा ठहरिए 2 अतिरिक्त स्ट्रिंग, क्या ये कोई बुरा मजाक है? 3 ट्रिना, अरे ट्रिना ये क्या है? तो आखिरकार मुझे कुछ काम की चीज मिल गई। शायद सच में पहले 2 निराशाजनक आइटम से ज्यादा बुरे नहीं हो सकते और वो तो एक गाइड भी है। चलो अब देखते हैं कि जब मैंने कहा था कि खुला है तो क्या हुआ। तो सब स्वीकार करें, मैं इसे कथन से अधिक एक प्रश्न के रूप में कहता हूँ। एक और स्पंदित नीली पट्टियों भरती है। स्वीकृत वस्तुएं, इन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए अपनी इन्वेंटरी तक पहुंचे। ये हेल्थ डिस्प्ले मेरे पिछले जीवन के वीडियो गेम्स जैसा ही था और मैं उत्साहित हो रहा था। इस तरह का एक गेम मेरे पास जो आशीर्वाद है उसके साथ अनंत संभावनाओं का प्रतीक हो सकता है। मेरे हेचयूडी पर अभी भी 2 और अलग थे और मैं उन तक पहुंच सकता था, लेकिन मैं अभी भी अपने नए जीवन की संभावनाओं से भटका हुआ था। अध्याय 3 अवतार। अपने छोटे से दिवा स्वप्न सत्र के बाद मैंने फिर से ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। मैंने जो संदेश खोला था उसे बंद करके अगला संदेश देखना चाहा और संदेश विंडो बंद हो गई और बाकी 2 संदेश दिखाई नहीं दिए। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह करना कितना आसान था और बिना आदेश बोले कितना सुविधाजनक था। ये नेविगेशन सिस्टम भविष्य में बहुत उपयोगी साबित होने वाला था। हर कमांड को बोलना बहुत अजीब लगता, भीड़ भरे कमरे में ये दुगना हो जाता, लेकिन अब मैंने उस विचार को किनारे कर दिया। मैंने नई विंडो पर ध्यान केंद्रित किया और आंखें सिकोड़ते हुए अगला संदेश पढ़ने लगा। नियम और शर्तें, कुछ भी हो सकता है। चुने गए हर खिलाड़ी को आखिरी टीम के बचे रहने तक प्रतिस्पर्धा करनी होगी। वाह, ये तो कमाल है। तो ये तो बेतरतीब दुनिया में 2 तरफा शाही लड़ाई है। ये सोचकर ही मेरी हंसी फूट पड़ी और मैंने वॉलेट बंद कर दिया। मैं खुद को उत्साहित होने से नहीं रोक पाया। मेरी पिछली जिंदगी में तो बस एक के बाद एक चीजें होती रही थी और अब मेरे पास बदला लेने का मौका था। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पिछले अन्यायों के लिए जिम्मेदार या इसमें शामिल कुछ लोग यहाँ जरूर होंगे। मैं उनसे और उस व्यक्ति से बदला लेना चाहता था जिसने ये सब बचा था। वह खिड़की बंद हो गई और मैंने अपने डिस्प्ले में बचे आखिरी व्यक्ति को देखा। सुरक्षित क्षेत्र, ये 6x20 क्षेत्र खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। अन्य क्षेत्र भी हैं, लेकिन वे दुर्लभ हैं और केवल कलकोटी क्षेत्रों के अंदर ही हैं। प्रत्येक खिलाड़ी केवल अपने स्थान तक ही पहुंच सकता है। इस क्षेत्र में रहते हुए आप दुनिया के खतरों से अदृश्य रहते हैं। जैसे ही मैंने आखिरी अलर्ट बंद किया, मैंने आँख भरी। ये पहला या दूसरा अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन आखिरी नहीं। कम से कम अब मैं जो कर रहा था उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए था? मैंने सोचा कि अपनी इन्वेंटरी खोलना ही शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। यह एक साधारण ग्रिड वाली स्क्रीन थी जिसमें 5 ब्लॉक थे जो नीले रंग में दिखाई दे रहे थे। 3 स्लॉट में आइटम थे और मैंने ट्रिना फेरी को चुना। तस्वीर ग्रिड से उतरकर जमीन पर गिर गई, जिससे धुएं का एक सफेद बादल बन गया। मुझे निकलने वाले उस बादल से हल्की हल्की खांसी की आवाजें आ रही थी। मैंने धुआं हटाने के लिए अपने नन्हे हाथों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह गली में भर गया और मुझे खांसी आने लगी। हे भगवान, क्या उन्हें इतना नाटकीय होने की जरूरत है? एक छोटी सी महिला की आवाज ने कहा। जल्दी धुआं चढ़ गया और मैं आवाज के साथ एक चेहरा पहचान सका। मैं बहुत हैरान था और मुझे यकीन है कि उस छोटी परी को देखकर मेरा नन्हा सा चेहरा मेरी खुशी को मुश्किल छिपा पाया होगा। आप ट्रिना है? मैंने उत्साह से पूछा। एकमात्र नई दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा काम आपको इस नई जगह को समझने में मदद करना है। मैं भी आपका साथ दूंगा। जैसे ही ट्रिना ने अपना काम खत्म किया, धुएं के बादल से उसकी पीठ पर उसके आकार से 5 गुना बड़ा एक बैकपैक दिखाई दिया। इस एक्सेसरी ने उस प्यारी परी को हास्यास्पद जरूर बना दिया, लेकिन वजन ने उसे परेशान नहीं किया। मैंने ये भी देखा कि मेरे पारदर्शी इन्वेंटरी ग्रिड में 15 और स्लॉट जुड़ गए थे। तो क्या मेरे पास आंकड़े या चरित्र पत्रक है? मैं उन खेलों के बारे में सोचते हुए पूछता हूँ जिन्हें मुझे अपने पिछले जीवन में खेलने का मौका मिला था। ओह हाँ, आप इसे खोलकर अपने आंकड़े और कौशल देख सकते हैं। इसमें एक जादुई किताब भी है जो आपको आपके सीखे हुए मंत्र दिखाएगी। बस सोचिए कि आप क्या खोलना चाहते हैं और वह आपके सामने आ जाएगी। खैर, अभी तक तो ये काफी साधारण सा लग रहा है। चलो अपनी इन्वेंटरी बंद करते हैं और अपने उपकरण खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ग्रिड बंद हो गया, लेकिन कोई नई स्क्रीन नहीं दिखाई दी। इसलिए पूछने के बजाय मैं नामों की सूची देखता रहा, जब तक कि अचानक मुझे अवतार नहीं मिल गया और मेरी एक और स्क्रीन दिखाई दी। इस दर्पण प्रतिबिंब के जरिए मैं पहली बार अपने नए रूप को देख पा रहा था। मेरे अवतार के बालों में कीचड़ लगा था, लेकिन मुझे कीचड़ के बीच से गंदे सुनहरे बाल दिखाई दे रहे थे। छोटे बच्चों के रूप में मुझे उनका लुक ज्यादा पसंद नहीं आया। मैंने जो तली पहनी थी वह छाती के स्वाद में थी और डोरी बैल के स्वाद में। दोनों की टिकाऊपन कम थी, लेकिन वे आधे से ज्यादा थी।
खैर मैंने बहुत ज्यादा शुरुआत नहीं की। ट्रिना ने तुम्हें ये बताने की कोशिश की थी कि यह सब बेतरतीब होगा, लेकिन खुश रहो, इस बार भाग्य तुम्हारे पक्ष में है और तुम इस बार भाग्य को हरा दोगे। ट्रिना की मदद से यह कोई समस्या नहीं होगी। तुमने मुझे क्या बताया, क्या तुम पहले वाली देवियों में से एक हो? हाँ मैं वही हूँ। मैं सामान्यतः अलग दिखती हूँ, लेकिन मेरा असली नाम ट्रिनिटी है, जो कि पुनर्जन्मी देवी है। हालांकि इस दुनिया में हम अलग दिखाई देते हैं। तो क्या आप मेरा नाम जानते हैं? वाह वाह वाह, ट्रिना तुम्हें यह नहीं बता सकती जब तक तुम्हें याद ना हो। सिर्फ देवता ही ये जानते हैं और मैं अभी कोई देवता नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारी पार्टनर हूँ। चलो तुम्हारे आंकड़े देखते हैं, हो सकता है कि वहाँ तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज इंतजार कर रहा हो। ट्रिना ने उम्मीद से कहा, लेकिन वह थोड़ी आशंकित लग रही थी। सच है, देखते हैं कि मुझमें कोई अनोखी निष्क्रिय प्रतिभा है या कोई बढ़िया हुनर। हो सकता है मेरे आंकड़े गड़बड़ हो। मैंने अपनी गंदी बच्ची वाली छवि से आगे स्क्रॉल किया और अपने आंकड़े देखे। मैंने सुना कि ट्रिना मेरे बगल में आ भर रही है और मैं पलटने लगा। जैसे ही मैंने सब कुछ पलटा, मेरा दिल सीने से उतरकर पैरों पर आ गया। खैर उस सपने के लिए इतना ही काफी था। और आखिर उसका नाम क्या था? सर 1 HP 10/10, मन 5/5, नाम स्नेगलटूथ, आयु 7, वर्ग स्ट्रीट अर्चिन, स्थिति भूखा, धन अस्तित्वहीन, घर कोई नहीं है, शक्ति 1, संविधान 1+5, मुकाबला 0, गति 1, प्रश्नवाचक चिन्ह 0, मन 0+0, प्रश्नवाचक चिन्ह 0, प्रश्नवाचक चिन्ह 0, क्षमताओं कौशल। अरे ये कैसा क्रूर मजाक है। मैं तो बस टूट चुका था और अपनी पूरी पिछली जिंदगी हार चुका था और अब मैं एक खाली कागज देख रहा था। न कोई हुनर, न कोई योग्यता, न कोई बड़ा बात, कुछ भी नहीं। क्या पिछली बार की तरह हर मोड़ पर लोग इंतजार कर रहे होंगे? क्या ये बस मेरी पिछली जिंदगी का एक विस्तृत दोहराव होने वाला था? खुश हो जाओ, ट्रिना सोचती है कि यह सब किसी वजह से है। उदास मत हो, भाग्य ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है और यह सबसे शक्तिशाली आशीर्वादों में से एक है जो तुम्हें मिल सकता है। इसलिए अभी हार मत मानो। भाग्य के पास एक मजेदार तरीका है जो तुम्हें सही समय पर सही जगह पहुंचा देता है। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था और वे सब ने मुझसे छीन लिए गए। मैं हंसते हुए वापस खड़ा हो गया। किस्मत को भाड़ में जाए, मैं शिखर पर पहुंच जाऊंगा और इस बार किसी भी चीज से हार नहीं मानूंगा। ये बेतुका नाम भी नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत मुझे परेशान करने के लिए आखिरी कोशिश कर रही हो। मैंने अपना पिछला जीवन एक गरीब और पराजित आत्मा के रूप में जिया। मैं तुम्हें एक दिन पालूंगा नियति। तब तक मैं स्नेगलटूथ इस नई बिखरी हुई दुनिया में अपना रास्ता बनाऊंगा। गरीब आदमी का पुनर्जन्म, गरीब बच्चे के रूप में। अध्याय 4, भाग्य से पहली टक्कर। मैं फिर से खड़ा हुआ और अपने बोले से दूर झाड़कर देखा। मैं इस बैग अपने खाली अवतार को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था। अब मेरे पास ये सिस्टम था और भले ही मेरे आंकड़े खराब हो, मैं बेहतर कर सकता था। अब मेरे पास एक मौका था मेरे पिछले जीवन पर बढ़त, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करूं? मैंने ट्रिना की तरफ देखा और उसने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। ठीक है, तो हमें एक खोज करनी होगी, ट्रिना ने मुझे समझाया जब मैं गली के रास्ते की ओर चल रहा था। मैं ऐसा कैसे करूं? यह एक अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि आपको अपने आसपास देखना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिसे मदद की जरूरत हो। तुम क्या सोचते हो? मुझे तो बस अपनी प्यारी सी बोरी और मनमोहक गंदे चेहरे के साथ घूमना चाहिए, जैसे किसी को मदद की जरूरत हो। मुझे मदद चाहिए। क्या तुम्हें मेरा मार्गदर्शक नहीं बनना चाहिए? हाँ, आपकी कार्यक्षमता के लिए, लेकिन मैं भी आपकी तरह ही असल लोगों के बारे में उलझन में हूँ। चलो देखते हैं, शायद हमें कोई ऐसा मिल जाए जिसे हमारी मदद की जरूरत हो। मैं चाहे कितनी भी निराश क्यों ना हो, मेरे पास कोई खास विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने यही किया। मैंने पहला कदम उठाया, ये जानते हुए कि इस बार मेरे साथ भाग्य नहीं बल्कि नियति है। मैं अपने नए भविष्य की आशा से भरी हिम्मत से सड़क पर चल पड़ी। टक्कर। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है या मेरा दूसरा पैर जमीन पर पड़ा, एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ मुझसे टकरा गया। उस आदमी ने मुझे ऐसे धक्का दिया जैसे मैं उसके रास्ते में पड़े एक पत्ते से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे ही मैं नीचे गिरा, मेरा हाथ एक चिकने चमड़े के पट्टे में फंस गया और मैंने उसे भी नीचे खींच लिया। मैं जमीन पर जोर से गिरी, लुढ़कती हुई एक तरफ जा गिरी और आखिरकार एक बैग हाथ में आ गया। जैसे ही मेरी सांसें सामान्य हुई, मुझे वो खूबसूरत पर्स दिखाई दिया जो मैं पकड़े हुए थी। वो बैंगनी रंग का था और अच्छी क्वालिटी का लग रहा था। धीरे धीरे दुनिया की आवाजें मेरे अंदर फिर से गूंजने लगी। मैंने खुद को संभाला और उस तरफ देखा जहां वो आदमी जा रहा था, लेकिन अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने वो बैग जो मैंने पकड़ा था सीने से कसकर लगा लिया, लेकिन अब क्या? क्या तुम ठीक हो? उस आदमी ने तुम्हें कार की तरह इधर उधर घुमाया, लेकिन देखो तुमने क्या किया। तुम्हें वो बैग मिल गया जो उसने चुराया था। अगर हम उस व्यक्ति को ढूंढ पाए जिससे ये चुराया गया था, तो ये चीज हमें जरूर बड़ा इनाम दिलाएगी। ट्रिना ने आश्चर्य से कहा। जैसे ही ट्रिना अपना रोमांचक भाषण खत्म करने वाली थी, मुझे एक गुस्से से भरी महिला की आवाज सुनाई दी। वह मेरे पीछे भीड़ से आ रही थी। जैसे जैसे आवाज पास आती गई, मुझे कई पुरुषों की आवाजें माय लेडी और डचेस पुकारती सुनाई देने लगी और मैं ये देखने के लिए मुड़ी कि क्या हो रहा है। एक खूबसूरत औरत का आक्रोशित चेहरा अचानक सामने आ गया। वह बिल्कुल औरत जैसी थी। मेरी नजर उसके प्रभावशाली वक्ष पर पड़ी। मेरे अंदर का बच्चा सा हिस्सा शर्मिंदा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर का असली मर्द उसे भागते हुए देखने का आनंद ले रहा था। अलग अलग नसों के पहरेदारों का एक खौफनाक हुआ समूह उसके पीछे पीछे चल रहा था। चोर, रुको उस चोर को। क्या तुम सब अंधे हो या बस बेवकूफ? क्रोधित महिला चीखी, लेकिन किसी भी राहगीर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अज्ञान ही परमानंद है, ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांडों से परे हो। जैसे ही वह महिला अपने पीछे चल रहे साथियों के साथ करीब पहुंची, मैंने उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। माफ कीजिए मैडम, मैंने उनके रास्ते में आते हुए कहा। वह औरत साफ तौर पर मुझे नए फूलों की तरह रोने वाली थी, लेकिन जब उसने मेरे हाथ में पकड़ा हुआ बैग देखा तो उसकी गति धीमी हो गई और फिर रुक गई। उसकी आंखें चमक उठी और वह मेरी ओर तेजी से दौड़ी, मानो बहुत तेज। मुझे उसने अपनी बाहों में भर लिया और फिर अपने उभरे हुए और मुलायम स्तनों के बीच दबा लिया। ये तुम्हें कहां से मिला? उस महिला ने उत्साह से पूछा और मेरे छोटे शरीर को तौलिए की तरह अपनी छाती पर रगड़ने लगी और मैं स्वर्ग में थी। भाड़ में जाए मेरी पिछली जिंदगी। ऐसी ही चीजें थी जो मुझे याद आ रही थी। आगे क्या? शायद उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हो। मुझे बार बार उस संजाल से हवा लेने के लिए ऊपर आना पड़ा जिसका मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, लेकिन मैंने उसके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। मैं उस गली से आया था और कोई मुझसे टकराया और मुझे गिरा दिया, और जब मैं गिरा तो मेरा हाथ इस पर फंस गया। मैं हौंकते हुए कहता हूँ, हर बार जब मैं सांस लेने के लिए ऊपर आया तो बैग को ऊपर उठाया। उस औरत ने धीरे से मेरा चेहरा अपनी छाती की तहों से बाहर निकाला और मुझे नीचे बिठा दिया, मानो मेरा वयस्क मन यही प्रार्थना कर रहा हो कि यह सब कभी खत्म न हो। उसने बस लिया और उसे एक गार्ड को थमा दिया जो बाकियों से कम हाफ रहा था। फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन ट्रिना को मेरे सिर के आसपास घूमते हुए नहीं देखा। उस औरत ने लाल रंग की पोशाक, सफेद दुपट्टा और चौड़े किनारे वाली बेज रंग की टोपी पहनी हुई थी। मैंने देखा कि जिस गार्ड को उसने बस दिया था, वह बैग की जांच करने के लिए जहाँ गया था वहां से वापस आ रहा था। गार्ड के हाव भाव से लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक और अपनी जगह पर होगा। गार्ड इंसान ही था, लेकिन उसने एक सेटी रंग का ओवरकोट, चौड़े धातु के बुनवाले टोप और बूट पहने हुए थे जिससे उसका रूप में लग रहा था। सबसे अजीब बात थी उसका हेलमेट जिसका चज्जा नीचे था। ये सब वही है मेरी लेडी, बाकी सब चीजों के साथ, मानव प्रमुख रक्षक ने कहा, बोलने के लिए करीब आते हुए फिर पीछे आते हुए। वाह, ये तो बहुत ही उल्लेखनीय बात है। तुम मेरे बस के पास क्यों रुके? क्या तुम्हें नहीं लगा कि उसमें कुछ कीमती चीज होगी? अगर मैं तुम्हें इनाम न देता तो ये तुम्हारे काम आ सकता था। मुझे इनाम नहीं, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन क्या यही होने वाला था? ऐसा नहीं था कि उस महिला को मुझे इनाम देना ही था, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मेरी नई जिंदगी का अंत नहीं हो जाएगा, लेकिन उसकी कई बातें दिल को छू गईं। क्या मेरी पहली अच्छी बात बस मेरे चेहरे पर एक और जोरदार हंसी है? अध्याय 5, भाग्य पर भरोसा रखो। उसके शब्द मेरे विचारों में अटक गए और मैं विचारों की उलझन में फंस गया, लेकिन उस महिला ने देखा कि उसके शब्दों ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है, इसलिए उसने बोलना जारी रखा। चिंता मत करो लड़के, मैं देख सकती हूँ कि तुम इस एंट्री होमलैंड में बहुत गरीब हो, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों के पीछे कुछ छिपा हुआ भी देख सकती हूँ। जैसे तुम जो देते हो उससे कहीं ज्यादा हो। मैं अभी कुलीन जिले 4 से गुजर रही थी और वह चोर कहीं से आ गया। महिला ने अपने हाथ के पिछले हिस्से को अपने सिर पर रखा और फिर उसे घुमाकर क्रोध का दिखावा किया। माफ करना मैम, मुझे लगता है कि मैं मदद करने के लिए सही समय पर सही जगह पर था। मैंने अपनी बगल में खुजाते हुए कहा। उस थैली में बहुत खुजली हो रही थी और जमीन पर पटकने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। शायद मुझे 1-2 सिक्के मिल जाएं जो भी यहाँ के लोग पैसे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और कुछ खाने पहनने को मिल जाए। तभी खाने का ख्याल आते ही मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। क्या तुम डार्लिंग नहीं हो? लेकिन आवाज से तो लगता है कि तुम्हारा पेट कह रहा है कि तुम भूख से मर रही हो। मेरा नाम ग्रेस हंटिंगटन है और मैं 5वें कुलीन स्तर की रचेस हूँ। मैं द्वंद्व युद्ध में माहिर हूँ और मेरे पास बिना पति के एक आरामदायक घर है। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे मेरे छोटे बड़े से बॉय? हे भगवान, ये तो कमाल है। तुम अभी अभी यहाँ आए हो और अब तुम्हारे पास घर भी है।
क्या ही अजीब किस्मत है। आखिरकार ट्रिना बोली, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। क्या यह मेरे लिए आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका था, पता नहीं कितने स्तरों तक। और मुझे बस इस अमीर और खूबसूरत औरत के साथ जाना था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना जवाब दे दिया, हाँ मुझे इसमें बहुत आनंद आएगा। अरे वाह कितना प्यारा है ना, कितना औपचारिक और बड़े के बोरे में। जरा रुको जब तक हम तुम्हें जूते पहना दें। मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करेगी। हमारे पीछे आओ नौजवान, तुमने मुझे बहुत परेशानी से बचाया है और मैं तुम्हें तुम्हारे इस काम के लिए इनाम दूंगा। मुझे लगता है कि यह नियति है कि हम ऐसे मिले। वाह, मैं बेघर होने के बाद अभी घर से बाहर निकली थी और एक चोर ने मुझे कुचल दिया। अब मैं कोई हुई नहीं हूँ और शायद मुझे अपने पेट की गड़गड़ाहट से राहत मिल जाए। कहावत है, भिखारी कभी कुछ नहीं चुनते, लेकिन जब भी किस्मत मुझे यह विकल्प देती मैं हर बार यही चुनती। ये आशीर्वाद वाकई मददगार साबित हो रहे थे। और क्या उसने अभी कहा, बेटी? ये खेल एक अच्छा खेल बन रहा था। मैं समूह के साथ साथ सुरक्षा जांच स्टेशनों से गुजरा, जैसे जैसे हम स्तर से गुजरे और मिस ग्रेस ने उन्हें हर बार अपनी कलाई की जांच करने दी। हर बार उन्होंने अपनी हथेली ऊपर उठाई और सभी उंगलियां अंदर खींच ली, लेकिन अपनी छोटी उंगली बाहर ही रहने दी। दूसरे स्टेशन के बाद मैंने उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं। वे आपके हाथ को स्कैन क्यों करते हैं? कई चीजें। यदि आप अपनी इन्वेंट्री में जाते हैं और हैंड एक्शन के लिए पूछते हैं तो उपयोग करने के लिए वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए 10 पैसे का एक पहिया है। आपके पहले स्लॉट में हमेशा आपका अवतार होगा, जो मैं अपनी छोटी उंगली को बढ़ाकर कर रहा था। आप अपनी उंगलियों को छोटी उंगली से तर्जनी तक 1 से 5 तक ऊपर उठाकर इन्हें सक्रिय कर सकते हैं। फिर आप उंगलियों को अपनी हथेली पर तब तक करते हैं जब तक कि आपका हाथ 6 से 10 से बंद न हो जाए। वह सही कह रही है। आप ऐसा वस्तुओं या लोगों के साथ बातचीत करने के लिए कर सकते हैं। आप अपना दूसरा हाथ भी अपने हाथ के ऊपर सपाट रख सकते हैं, जिससे वस्तुओं को बुलाने के लिए नंबर स्लॉट बन जाएगा। ट्रिना ने मेरे सिर के पास कहा, ये वाकई मददगार है, शुक्रिया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने ग्रेस से पूछा जब हम 5वें स्तर पर पहुंचे। जरूर बच्चे, क्या बात है? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास मेरा बैग लेकर भागने का पूरा मौका था। हमें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह तुम्हारे पास है, ठीक वैसे ही जैसे जिसने उसे पहली बार उठाया था। इस बैग में छिपा खजाना एक छोटे से राज्य के बराबर है और शायद तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं था, लेकिन इसे तुम्हारे आगे बढ़ने का तरीका नहीं बदलता। जब मैं गुस्से में चोर का पीछा कर रहा था तब भी तुम मेरे रास्ते में आए और विनम्रता से मुझे वो दे दिया जिसकी मुझे तलाश थी। बदले में तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, तुम तो सिर्फ एक टाट के बोरे में हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वो बनोगे जो इस दुनिया ने कभी नहीं देखा। जैसा मैंने कहा, नियति, मैं बहस करने की स्थिति में नहीं था और मुझे बस इस बात की खुशी थी कि मुझे आज रात सोने के लिए जगह नहीं ढूंढनी पड़ रही थी। लेकिन फिर भी उस भयावह जीवन के बाद ये सुनकर अच्छा लगा जो मैंने अभी जिया था। चलते हुए मैंने मिस ग्रेस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की ताकि मैं रोककर उन सभी अद्भुत चीजों को न देखूं जो मेरी नजरों से ओझल हो रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने एक बड़े से स्लग को आइसक्रीम जैसी दिखने वाली कोई चीज बेचते हुए देखा था और साथ ही कुछ और अविश्वसनीय नजारे भी देखे थे। जल्दी हम धीमे हो गए और सफेद ईंटों और लाल टाइलों की छत से बने एक खूबसूरत हवेली की ओर चल पड़े। 2 मंजिला इमारत में एक बड़ी बालकनी थी जो घर के चारों ओर फैली हुई थी। वहाँ एक लोहे का दरवाजा था जिसके चारों ओर 3 मीटर ऊंची लाल ईंटों की दीवार थी। जैसे ही हम गेट पर पहुंचे एक गार्ड ने हमारे लिए गेट खोला और हमें अंदर ले गया। जैसे ही हम बरामदे की ओर बढ़े एक लड़की जो मुझसे लगभग 4-5 साल बड़ी लग रही थी ने हमारा स्वागत किया। बैंगनी बालों वाली वह लड़की ग्रेस को देखकर बहुत खुश हो गई। माँ, आप आलू की वह चलती हुई बोरी घर क्यों लाई? लड़की अपनी उम्र के हिसाब से लंबी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था जिससे पता चलता था कि उसे मुझसे कोई चिढ़ नहीं है। वह आकर्षक थी। उसने नीले रंग की ड्रेस और सफेद चप्पल पहनी हुई थी। उसकी नीली आंखें उसके बैंगनी बालों के साथ घुल मिल गई थी, लेकिन उसकी त्वचा गोरी थी। ऐसा नहीं था कि इससे उसकी सुंदरता कम हो गई हो। इस नौजवान ने मेरा बैग उस आदमी से चुराया जिसने उसे छीन लिया था। इससे पहले कि हम 5 मंजिल नीचे उसका पीछा करते, इस आलू के बैग ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है और हम उसे अपने यहाँ घर देकर उसका बदला चुकाएंगे। इसे अपना छोटा भाई समझो, मिस ग्रेस ने समझाया और फिर मेरी ओर मुड़कर उस लड़की की ओर इशारा किया। मेरी यह प्यारी बेटी लवेंडर है। लवेंडर मेरा मुआयना करने के लिए मेरे पास आए और ट्रिना उसके पीछे पीछे आए। मेरी परी ने अपना भारी भरकम बैग रख दिया था, लेकिन उसे लैंडन के सिर के चारों ओर घूमते देखकर मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी। आखिरकार वह लड़की मेरे सामने रुकी और अपना हाथ सीधा करके नीचे बैठ गई। मैंने काफी साइंस फिक्शन स्पेस शो देखे हैं, इसलिए समझ गया कि यह अभिवादन का एक तरीका है और मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। लवेंडर एक हल्की सी हंसी जो मुझे बसंत की याद दिलाती है और मेरी रीढ़ में से रन दौड़ गई। क्या ये वही है? लेकिन जब हमारी नजरें मिलती हैं तो वो एक खूबसूरत लड़की लगती है। अगर माँ कहती है कि तुमने उस बदमाश से अपना बैग वापस ले लिया जिसने हमारा दिन खराब कर दिया था, तो मैं भी कहूंगी कि तुम भी ठीक हो। तुम्हारा नाम क्या है? लवेंडर ने मुझसे पूछा और अगर मेरा कोई नाम होता तो मेरा दिल मेरे जूतों पर टूट पड़ता। ये सही है, मैंने कभी नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है। मैं कितनी नासमझ थी। मिस ग्रेस ने अपनी भूल के संकेत के रूप में अपने सिर पर हाथ रखा। स्नेगलटूथ, कोई बात नहीं, बहुत कुछ हो रहा था, मैं बताता हूँ। मैंने देखा कि लवेंडर का चेहरा लाल हो गया है और मिस ग्रेस अपनी मुस्कान छुपाने के लिए अपना चेहरा थोड़ा सा मोड़ लेती है। मुझे पता है कि वो अपनी मुस्कान छुपा रही हैं। जब मैंने अपना नाम बताया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उम्मीद करूं। मिस ग्रेस खांसी की आवाज निकाल रही थी। खैर, मुझे नहीं लगता कि यह नाम ठीक रहेगा। तुम्हारा क्या विचार है हनी? मुझे सच में यकीन नहीं है, लेकिन हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हम इस लड़की को बाहर कैसे ले जाएंगे? और यह कहते हुए मिस ग्रेस और लवेंडर दोनों हंसने लगी। मैं मुस्कुराया, ये सोचकर कि इतना छोटा सा खुशहाल परिवार देखकर कितना अच्छा लगा। मुझे लगता है कि इस राउंड के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए। चलो फेक को ही छोड़ दो, ताकि जब मैं उसे और उसके साथियों को ढूंढ लूं तो मैं उसे बता सकूं कि देव कहता है। अरे देव, मैं इतनी ऊंची आवाज में बोला कि दोनों की हंसी रुक गई। सच में? क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि मैं इसे अभी बदल दूंगा, इसलिए तुम भी हमारा उपनाम लोगे। मेरे पास नाम बदलने का पास है, लेकिन तुम इसे बाद में दोबारा नहीं बदल सकते। मुझे यकीन है। आप कहते हैं कि नियति ने हम सबको एक साथ लाया है। खैर, मुझे देव हंटिंगटन को नियति से हिसाब चुकता करना है और यही मेरी नियति है। जैसे ही मैंने अपना छोटा सा भाषण खत्म किया, टिमटिमाता तारा फिर से उभर आया। अध्याय 6, लात मारना और चीखना। तो अब मेरी प्यारी लवेंडर तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएगी। देव, मुझे कुछ काम निपटाने हैं और एक व्यक्ति से बात करनी है। कृपया आनंद लो और आराम करो। मिस ग्रेस ने मुझे घर में घुसते हुए समझाया। अंदर जाते ही वह हेडगार्ड सीढ़ियों से ऊपर बाईं ओर चले गए और मेरे पास सिर्फ लवेंडर ही रह गया। ये घर मुझे किसी उपन्यास से ली गई किसी काल्पनिक रईसों की हवेली जैसा लग रहा था। लवेंडर मेरे पास आया और मुझे कुछ देर तक देखने लगी, फिर वो मेरे बहुत करीब आ गई और मेरे बालों को सूंघने लगी। मुझे उसके बालों से फल की खुशबू आ रही थी। तभी लवेंडर पीछे हटी और उसने अपनी मुहिम मेरी तरफ उठाई। तुम्हारे पास से बदबू कैसे नहीं आ रही? कोई बात नहीं, चलो देव ऊपर चलते हैं और मैं तुम्हें एक कमरा दिखाती हूँ जहाँ तुम अपना रख सकोगे। लेकिन लवेंडर वहीं रुक गई और फिर बातचीत का रूप बदल दिया। फिर मैं तुम्हें बाथरूम दिखाती हूँ। फिर जब तुम साफ हो रहे होगे तब हमारी नौकरानी के लिए तुम्हारे लिए कुछ साफ कपड़े ले आएगी। धन्यवाद, मैं शर्माते हुए जवाब देता हूँ। उफ, ये शायद मेरे पिछले जन्म के विचार हो, पर मैं अभी इस शरीर की हर भावना को नियंत्रित नहीं कर सकता। इस बार भी मैंने मजाक बनने की योजना नहीं बनाई थी। मैं हर मौके का फायदा उठाऊंगा। लवेंडर मुझे सीढ़ियों से ऊपर और दाईं ओर गुलाबी लाल रंग के एक गलियारे में ले गई। ये दरवाजों से भरा एक गलियारा था और मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि हर दरवाजे के पीछे क्या है। लवेंडर ने शायद मेरी भटकती निगाहों को देख लिया था या फिर वह बस ये जान रही थी कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि चलते हुए मैं हर चीज को खुलेआम बोल रही थी। इस घर के दरवाजे अलग अलग हैं, इसलिए अगर माँ या मैं तुम्हें नहीं बताऊं तो दरवाजा मत खोलना। क्यों नहीं? माफ कीजिए, मैं सभ्य होने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस उत्सुक हूँ। कोई बात नहीं, कुछ कमरे तो बस कमरे ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर दूसरी जगहों के दरवाजे होते हैं, जैसे डरावनी और खतरनाक जगह है। ओह, अब हमें उन दरवाजों में से किसी एक पर जाना होगा या सभी पर? ट्रिना की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी जब वह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दौड़ रही थी। हर कमरे का एक नंबर था और हम कमरा नंबर 9 पर रुके। पीतल की प्लेट पर 9 नंबर खुदा हुआ था और लवेंडर ने दरवाजा खोला। वह हाथ से इशारा करके मेरे आगे अंदर चली गई। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो कमरे में घुसते ही मैं मानो जम गया। इससे पहले कि मैं अपना हाथ उस पर रख पाता, मेरे मुंह से हल्की सी वाह की आवाज निकली। ये कमरा मेरे किसी भी पुराने अपार्टमेंट की तुलना में अधिक विस्तृत और विस्तृत था, भले ही आपने इसकी दीवारें गिरा दी हो। दूर सफेद दीवार के बीचों बीच एक खूबसूरत उठा हुआ 4 खंभों वाला पलंग रखा था। गद्दे के चारों ओर लाल पर्दे लटके हुए थे, साथ में हल्के लाल रंग के तकिया और रजाई भी। मैं विश्वास से इधर उधर देखता रहा, लेकिन लवेंडर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया। कमरे के बाकी हिस्से में एक आरामदायक पढ़ने का कोना, 2 कुर्सियां और एक बैठक थी। कोने में एक लाल पर्दा लगा था जो मुझे लगा कि कपड़े बदलने के लिए है। ये सब देखकर मैं दंग रह गया और बाहर हॉल के दरवाजे इतने पास पास हैं तो जरूर कोई जादू होगा जिससे ये सब संभव हो पाया। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, लवेंडर ने मेरा गंदा सा हाथ पकड़कर मुझे घसीटना शुरू कर दिया।
मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए शायद बहुत ज्यादा है, तो चलो तुम्हें बाथरूम ले चलते हैं और मैं तुम्हारी सफाई में मदद करती हूँ। टिली तुम्हारे लिए साफ और बिना बले वाले कपड़े लाएगी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, मैं धीरे से हिलाता हूँ और फिर लवेंडर का आगे बढ़ना रुक जाता है जब वो मुझे आगे खींचने की कोशिश करती है। वो पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखती है और मुझे यकीन है कि मेरा चेहरा लाल रंग के टमाटर को भी चुनौती दे सकता था। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? अब मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं बस तुम्हें साफ करने और तुम्हारे बालों से गंदगी निकालने में मदद करूंगी। लवेंडर ने इतनी सहजता से कहा कि मैं लगभग शांत हो गई, लेकिन फिर उससे बहस करने लगी। मैं इस छोटी बच्ची को नहलाने की इजाजत नहीं दे सकती थी। प्यारी हो या ना हो, मेरा मन सबके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। मुझे बस इंतजार करना था कि यह शरीर मेरी किसी भी गंदी कल्पना को साकार करे, इसलिए मैं बस अकेले ही नहाना चाहती थी। नहीं, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं खुद को साफ कर सकती हूँ, बस मुझे बताइए कि कहाँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे कुछ कह पाती, लवेंडर ने मुझे कमरे से बाहर खींच लिया और मेरी बात बीच में ही रोक दी। उसे कोई रोक नहीं सकता था। लवेंडर में एक छिपी हुई ताकत थी जो मुझे उसकी खूबसूरती के पीछे छिपी नजर नहीं आई थी। मैंने चाहे जितना भी विरोध किया, सब बेकार था। लवेंडर ने मुझे 4 दरवाजे नीचे खींच लिया जबकि मैं चटपटा रहा था, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं वापस लड़ सकूं और इस समय का विरोध कर सकूं। उसने लात मारकर दरवाजा खोला और मुझे बैग समेत अंदर फेंक दिया। लवेंडर मेरे पीछे पीछे अंदर आए, मुझे बोरी से पकड़ा और साबुन से बने बाथटब में डाल दिया। बैग, रस्सी और मैं पानी में उछल पड़े और पानी में मेरा दम घुटता हुआ ऊपर आया। वहाँ 1 फुट से ज्यादा बुलबुले थे और उन्होंने मुझे ढक लिया। थैली हटाओ, लवेंडर ने बुलबुलों की दीवार के बीच से गुड़ाते हुए कहा, जिसके पीछे मैं धंस गया था। मेरे दिमाग से सारी कल्पनाएं गायब हो गईं और उनकी जगह हॉरर फिल्मों के दृश्य उभरने लगे जिनमें बच्चे बाथटब में डूब रहे थे, इसलिए मैं बुलबुलों में छिप गया, नजरों से ओझल। मैंने रस्सी समेत बोरी को उतारा और बाथटब से बाहर फेंक दिया। जैसे ही बल्ले की बोरी मेरे हाथ से छूटी, लवेंडर का बुलबुलों से भरा चेहरा और स्क्रब ब्रश मेरे बुलबुलों के अभ्यारण्य में फट पड़े। उसने मेरे शरीर पर जोर से हमला किया और लगभग मेरी त्वचा को साफ कर दिया। 15 मिनट तक मेरे शरीर की त्वचा को लगभग साफ करने के बाद उसने ऐसा ही किया। नौकरानी के लिए अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाया और कुछ कपड़े उतार दिए। उसने हरे रंग की नौकरानी स्टाइल की ड्रेस पहनी हुई थी और एक अजीब सा कपड़ा रखा था जो उसके सिर पर जगह से बाहर था। टिली और लवेंडर दोनों आखिरकार कमरे से बाहर निकल गई और मैं भीगने में कामयाब हो गई। मेरा शरीर कच्चा और दर्द से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन मैं साफ थी। हाँ, वो हिंसक जरूर थी, लेकिन वो खूबसूरत भी थी और शायद इसी वजह से सब कुछ संतुलित हो गया। मुझे हैरानी है कि उस नौकरानी ने जो बोनट पहना था उसमें क्या था। वो थोड़ा बेतुका और अजीब लग रहा था। अध्याय 7, बढ़ता अनुभव। अंततः अकेले ही ट्रिना बुलबुले से बाहर निकल आई। ट्रिना सोचती है कि तुम्हें अपने संदेश पर गौर करना चाहिए। अब जब वह पागल बैंगनी बालों वाली लड़की चली गई है, ट्रिना ने सोचा कि उसे हस्तक्षेप करना होगा। छोटी परी ने कुछ नकली मुक्के मारने की हरकतें की। क्या तुमने उसके साथ कुछ किया होगा? मेरा मतलब है क्या मैं तुम्हें छू भी सकता हूँ? कोई भी तुम्हें देख नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि सिर्फ मैं ही तुम्हें देखकर सुन सकता हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ट्रिना को देखकर ऐसा लग सकता था कि वह मदद कर रही है। मैं अपना सिर हिलाता हूँ और नहाने के पानी में डूब जाता हूँ। पिछले जन्म में भी मुझे अक्सर नहाने का मौका नहीं मिला था। मैं पानी में अपनी आंखों तक डूब गया था। अब ज्यादातर बुलबुले गायब हो गए थे क्योंकि मुझ पर से सारी गंदगी उतर गई थी और मैंने अलग स्टार आइकन खोलने पर ध्यान केंद्रित किया। धरती हुई नीली स्क्रीन पर यह संदेश दिखाई दिया, विश्व खोज कार्यक्रम का समापन। आपने अपना पहला वर्ल्ड क्वेस्ट इवेंट पूरा कर लिया है। डचेस ग्रेस हंटिंगटन को बचाने और उसका बैग वापस लाने में मदद करने के लिए आपको 5 लेवल का अनुभव मिलेगा। आपको क्वेस्ट धारक से एक नाम परिवर्तन कूपन और निवास स्थान का अपडेट भी मिलेगा। जब मैंने पूरा होने का अलग कंफर्म किया तो मेरे दिमाग में 5 बार घंटी बजने की आवाज आई और एक नया आइकन चमकता हुआ दिखाई दिया। ये कंधों से ऊपर एक छायादार प्रोफाइल है। यह आइकन शायद मेरी स्टेट शीट का होगा, इसलिए मैंने इसे खोल दिया। जब मेरे अवतार की स्क्रीन खुली तो ऊपर 2 और स्क्रीन खुल गई जो मेरी कैरेक्टर शीट को कवर कर रही थी। पहली स्क्रीन 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए मेरे नए वर्ग चयन की थी। स्तर 5 कक्षा चुने। जब आप स्तर 5 पर पहुंच जाते हैं तो आपको 5 वर्गों में से चुनने का मौका मिलता है और हर 5 स्तरों पर आप प्रगति के लिए एक नया रास्ता चुनते हैं। चुने गए वर्ग के आधार पर आंकड़े स्वतः वितरित हो जाएंगे। विकल्प इस प्रकार हैं: रक्षक, आप टैंक हैं और मैदान में एक नेता भी। आपकी युद्ध घोषणाएं आपके सहयोगियों से दुश्मनों को दूर कर देंगी। टॉन कौशल प्राप्त करें, द्वंद्ववादी, तेज और फुर्तीले, जैसे आप अपने दुश्मनों के बीच से फिसलकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वार करते हैं। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अपने बचाव कौशल का इस्तेमाल करें। रिपोस्ट कौशल प्राप्त करें, जादूगर, तत्वों के नियंत्रक, दूर से विनाश करने के लिए जादू का प्रयोग करें। अग्नि पर नियंत्रण जादूगर बनने का पहला कदम है। फायरबोल्ट और फ्लेम शील्ड जादू मंत्र प्राप्त करें। निशानेबाजों, रेंजर रूजे दूर से दुश्मनों पर निशाना साधते हुए चिपकर गोली चलाता है। जाल और गैजेट निशानेबाज को दूरी बनाए रखने में मदद करते हैं। नकली जाल कौशल प्राप्त करें, जादूगर, अपने साथ लड़ने के लिए किसी अलौकिक प्राणी की मदद लें। साथ मिलकर लड़ते हुए अपनी कुछ ताकतें और क्षमताएं साझा करें। समन और स्प्राइट जादू मंत्र प्राप्त करें। यादृच्छिक, हर 5 लेवल पर आगे बढ़ने पर रैंडम स्किल्स या मैजिक रिवॉर्ड और बोनस पैसेज पाएं। आप सभी वर्गों से स्किल्स हासिल कर सकते हैं। रैंडम स्किल या मैजिक और रैंडम पैसे स्किल हासिल करें। रुको, बस इतना लिखा था कि चुनने के लिए सिर्फ 5 क्लास हैं, लेकिन नीचे छठी क्लास थी। बेतरतीब, ये क्या था? मैं सोच रहा था। मैंने अपनी बाकी क्लासों को देखा और हर एक पर गौर किया। खैर, ये मेरे लिए एक बड़ा फैसला था। इस दुनिया में मेरा पहला फैसला मुझे एक खास रास्ते पर ले जाएगा। हर क्लास के अपने उतार चढ़ाव थे, लेकिन आखिरी क्लास ने मेरा ध्यान खींचा। भाग्य का आशीर्वाद मुझे पहले ही यहाँ तक पहुंचा चुका था। ऐसा लग रहा था कि भाग्य का आशीर्वाद मुझे मेरे लिए चीजों के क्रम पर पूरा नियंत्रण दे देगा। इस आशीर्वाद से हर चीज तक पहुंच पाने का विचार मेरे आशीर्वाद के साथ कितना बेतरतीब हो सकता है। मैंने अपना सिर पानी से ऊपर उठाया और ट्रिना से इसके बारे में पूछा। ट्रिना सोचती है कि तुम सही हो देव, भाग्य तुम्हारे पक्ष में है, इसलिए यादृच्छिक रूप से चुनना भाग्य को अपना मार्गदर्शन देने जैसा है। मैंने उसकी बात से सहमति जताते हुए चुनाव कर लिया। जैसे ही मैंने चुनाव की पुष्टि की, एक नई विंडो खुल गई। कक्षा परिवर्तन पर बधाई, आपको एक नया वर्ग कौशल प्राप्त हुआ है। कृपया विवरण के लिए अपना अवतार देखें। बढ़िया, मैं सोच रहा हूं कि जब मैं अपनी स्टेट शीट से पहले वाली आखिरी विंडो देखने के लिए विंडो बंद करूंगा तो क्या होगा। ये तो बस एक विंडो है जो मुझे छठे लेवल पर पहुंचने पर बधाई दे रही है। मैंने विंडो कंफर्म की और जैसे ही वह बंद हुई, मैं रोशनी से भर गया। मैं पानी में फिसल गया, आश्चर्य से चटपटा रहा था, लेकिन इतने बड़े बाथटब में इतना छोटा होने के कारण मुझे पानी से ऊपर आने में दिक्कत हो रही थी। जैसे ही मैं लात मारता और अपना सिर पानी में वापस लाने की कोशिश करता, मुझे लगा कि मेरे शरीर में बदलाव आने लगे हैं। रोशनी धीमी हो जाती है और मैं अपना सिर पानी से ऊपर उठा पाता हूं। अपने चेहरे पर लगा पानी पहुंचते हुए मैं अभी भी अपनी स्टेट विंडो खुली हुई देख पा रही हूं, लेकिन मेरी नजर मेरे हाथ पर उससे जुड़े हाथ पर टिकी है। मेरा हाथ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वह और मेरा हाथ अब बड़े हो गए हैं। मैं धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और मुझे एहसास हुआ कि अब मैं लंबी हो गई हूं। मेरे पैर लंबे हो गए हैं और जब मैं उनके बीच देखती हूं तो वे भी बड़े हो गए हैं। अचानक जब मैं अपने नए विकसित शरीर का निरीक्षण कर रहा था तो दरवाजा जोर से खुल गया। क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हारी चपाक चप करने की आवाज सुनी और मैंने दरवाजे से रोशनी आती देखी और लवेंडर की चिंतित आवाज आई जब वह कमरे में घुसी, लेकिन जब उसने मुझे नंगा खड़ा देखा तो वह स्तब्ध रह गई। हमारी नजरें मिली और एक पल के लिए हम दोनों स्तब्ध रह गए। लवेंडर की आंखें पहले तो उलझन में थीं, फिर जब उसने मेरी टांगों के बीच देखा तो उन्हें एक एहसास का भाव आ गया। हम दोनों के चेहरे लाल हो गए जैसे ही वह मुड़ी और दरवाजा पटकते हुए बाथरूम से भागी। मैं अपने जलते हुए लाल चेहरे को ठंडा करने के लिए गर्म पानी में उतर गया। दरवाजा खुला और दूसरी तरफ से लवेंडर बोला, क्या हुआ तुम्हें? अब तुम और यह इतने बड़े क्यों हो गए हो? लवेंडर की आवाज काम रही थी जब वह दरार से बोल रही थी। उसे पता है क्यों? मेरा मतलब है उसे पता होना चाहिए क्यों। उम्र आपके स्तर से तय होती है, लेकिन एक खास कौशल का इस्तेमाल करके उम्र बढ़ने को रोका जा सकता है। ये कौशल आपको स्तर बढ़ने के साथ उम्र बढ़ने से रोकता है, लेकिन आपको राउंड पूरा करने के लिए 2 साल का समय मिलता है। समय के अंदर पूरा न करने पर आप नॉकआउट हो जाते हैं। तुरंत को ट्रिना ने समझाया। क्या तुम सुन रहे हो? लवेंडर की घबराई हुई आवाज फिर से दरार से आई। हाँ, माफ करना, मुझे गला साफ करना पड़ा। मेरी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी और मेरी आवाज फट गई थी। मैंने 5 लेवल हासिल कर लिए हैं, तो अब मैं 12 का हो गया हूँ। दरवाजा जोर से बंद हुआ और कदमों की आहट धीमी पड़ गई क्योंकि लवेंडर किसी अनजान वजह से भाग गया। पिछले जन्म में लड़कियों के साथ मेरा कोई खास अनुभव नहीं था और मुझे नहीं लगता कि सिंधी वाला अनुभव भी कोई वास्तविक अनुभव माना जाएगा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों भागी, लेकिन मुझे अभी भी खुली खिड़की दिखाई दे रही थी और मैं अपनी कक्षा को देखने के लिए उत्साहित था। मैंने सब कुछ देखना शुरू किया और मैं और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। मेरे आंकड़े कुछ बेहतर हो गए थे और मेरा कार्ड खाली नहीं था। सर 6 HP 35/35, मन 25/25,
नाम डेव हंटिंगटन, आयु 12, वर्ग हीरो, स्थिति बहुत भूखा, धन अस्तित्वहीन, घर हंटिंगटन बनो, ताकत 8, संविधान 6 जोड़ 3 शून्य, मुकाबला 7, गति 9, बुद्धि 6, मन 4 जोड़ 2 शून्य, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह क्षमताओं निष्क्रिय कौशल, पीएस बुरे इरादों वाले लोगों के पास खाली आभा होती है और वे हीरो के लाइट ब्रेक कौशल के प्रति संवेदनशील होते हैं। सक्रिय कौशल प्रकाश ब्लेड को बुलाने के लिए सक्रिय करें। यह मंत्र प्रति मिनट 5 मन की खपत करता है। हीरो ये कैसा वर्ग है, मतलब मैं शिकायत नहीं कर रहा, मेरे हुनर देखकर लगता है कि मैं बुराई से लड़ने के लिए बना हूं। मैं तब से बाहर निकलती हूं और खुद को सुखाती हूं, अपने अवतार और नए कौशल के बारे में उत्साह से सोचती हूं। सूख जाने के बाद मैं वो कपड़े पहनती हूं जो टिली मेरे लिए लाई थी। मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे विकास के बाद मुझे काली जींस और सफेद टी-शर्ट किसी तरह फिट आ रही थी। कपड़े पहनने के बाद मैं अपने आप से कहती हूं, मैंने नौकरानी को वापस आते हुए भी नहीं सुना। नहीं, ये जादुई कपड़े हैं जो आपके साथ बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इन्हें आग प्रतिरोधी भी होना चाहिए। प्रेरणा ने हवा में मेरे चारों ओर घूमते हुए मुझे बताया। मुझे कहना होगा कि यह सब बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बाथरूम से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हुए कहता हूं, लेकिन फिर रुक जाता हूं। लवेंडर दरवाजे के बाहर खड़ी है। उसने अपने दोनों हाथ मुट्ठियों में बांध रखे हैं और मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके चेहरे की तरफ देखा। लवेंडर का चेहरा अभी भी काफी लाल था, लेकिन इस बार वो गुस्से में लग रही थी। अध्याय 8, एक गलत जगह रखा हाथ। लवेंडर मेरे सामने खड़ी थी, न जाने क्यों गुस्से में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने सीधा और स्पष्ट तरीका अपनाया। क्या हुआ, मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। तुमने बाथटब में रहते हुए खोज कैसे पूरी कर ली, या तुमने मुझे ये सोचकर धोखा दिया कि तुम नहाना नहीं चाहते, जबकि नहाना ही असली खोज थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे ये सूचना तब मिली जब मैं मिस बेस को उनका पास वापस दिलाने में मदद करके घर पहुंची। मुझे विश्व खोज और नाम परिवर्तन से अनुभव मिला। मुझे नहीं पता था कि मैं बड़ी हो जाऊंगी और मुझे नहीं पता था कि मैं इस खोज के बारे में किससे बात करूंगी। मैंने हाँफते हुए अपनी बात समाप्त की, उम्मीद करते हुए कि वह मुझे बीच में रोकने की कोशिश करने से पहले मैं अपनी बात कह दूंगी। लवेंडर के चेहरे से कुछ गर्मी गायब होती दिख रही थी और मैं देख सकता था कि उसके शरीर का तनाव कम होने लगा है। लवेंडर के हाथ खुल गए और उसका चेहरा फिर से हल्के से सांवले रंग में रंग गया। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और एक गहरी सांस ली जिससे उसके छोटे से स्तन बाहर की ओर दबे, जिससे उसकी ड्रेस के सामने निप्पल के निशान बन गए और उसने एक लंबी भरी जिससे उसके निप्पल गायब हो गए। कोई बात नहीं, मुझे माफ करना कि मैं बीच में ही आ गई। तो अब हम एक ही स्तर पर हैं। तुमने क्लास के लिए क्या चुना? लवेंडर ने सवाल पूछते हुए मेरी तरफ देखा। शायद उसने मुझे देखते हुए देख लिया था, लेकिन वह मुझे इस पर चुनौती नहीं देने वाली थी। यादृच्छिक, यह कोई विकल्प है, केवल 5 विकल्प हैं। आप यादृच्छिक कैसे हो गए? लवेंडर पास झुकी हुई थी और मैं लगभग समझ सकती थी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि इसकी वजह यही है, लेकिन तभी मेरे शरीर में एक भयानक दर्द उठा। जैसे ही मैं फर्श पर गिरा, मैंने लवेंडर की चीख सुनी, मैं गया और फिर अंधेरा छा गया। चिकन सूप की महक से मेरी नींद खुली और मैंने आंखें खोलने की कोशिश की। सूरज के डूबने से रोशनी आ रही थी और जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने देखा कि लवेंडर, टिली और मिस ग्रेस एक पलंग के चारों ओर खड़ी थी। तीनों महिलाएं चिंतित दिख रही थी और टिली ने सूप को किसी फैंसी टीवी पर रखा हुआ था। मैं उस कमरे में वापस आ गया था जो लवेंडर ने मुझे टब में घसीटने और फिर दालान वाली घटना से पहले दिखाया था। मुझे किस बात ने आहत किया? मैंने लवेंडर को डेस्टिनी के बारे में बताने की कोशिश की और मुझे लगता है कि सिस्टम ने मुझे रोक दिया। मुझे लगता है कि एनपीसी को सारी जानकारी नहीं होती। टिली ने मेरे सामने ट्रे रखी और कहा कि वह मेरे लिए बटर की ब्रेड और सूप का एक और कटोरा ले आएगी। जब वह कमरे से बाहर गई तो मिस ग्रेस की बातों के बीच में खाना खाने लगा। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा भूखे थे और यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये हो गया है और हम अब यहीं से आगे बढ़ सकते हैं। मिस ग्रेस की बातें समझ में आई और जब दोनों औरतें बिस्तर पर बैठी तो मैंने खाना शुरू कर दिया। लवेंडर ने सफेद रफल टॉप और जले हुए नारंगी रंग की स्कर्ट पहन ली थी। मिस ग्रेस एक कैजुअल हरे रंग की ड्रेस में बैठी थी जो इस तरह से फिट थी कि मुझे उस महिला को देखकर मेरे 7 साल के मन से बहुत अलग एहसास हुआ। जैसे ही मैंने अपना पहला कटोरा खत्म किया, मिस ग्रेस फिर से बोली, तो मैं देख रहा हूं कि आपने बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया है और आप लवेंडर के समान स्तर पर पहुंच गए हैं। यह अद्भुत है। हमारे पास एक निजी ट्यूटर है जिसके साथ आप लवेंडर के साथ पढ़ाई करेंगे। चूंकि आप उसी उम्र के हैं, तो आपने कौन सी कक्षा ली? हाँ, मुझे पता है कि आपको यादृच्छिक रूप से मिला और मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि आपको कौन सी कक्षा मिली। बोलने से पहले मैंने रुककर बारी-बारी से दोनों की ओर देखा और फिर नजरें फेर ली। हीरो, मैं उनसे दूर हटकर चुपचाप कहता हूं। हीरो, ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, मुझे भी देखने दो। अपना दाहिना हाथ आगे करो, अपनी छोटी उंगली बाहर की ओर, हथेली ऊपर की ओर। मिस ग्रेस ने मुझे दिखाया कि यह कैसे करना है और फिर उन्होंने अपना बायां हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मेरा अवतार कार्ड उसके हाथ के ऊपर आ गया और वह उसे देखने लगी। लवेंडर तो मेरे पैरों के बीच से रेंग कर मेरे पास आने लगी ताकि देख सके। उसने लगभग अपना हाथ मेरे झुके हुए हिस्से में डाल दिया था, लेकिन आखिरी पल में उसने ध्यान दिया और अपना हाथ हटा लिया, लेकिन फिर फिसल गई। मैंने अजीब तरह से लवेंडर को एक हाथ से अपना चेहरा मेरी टांगों के बीच से निकालने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन मिस ग्रेस ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने जो देखा उसे देखकर गुनगुनाया और आखिरकार खुद को दूर खींच लिया। ये दिलचस्प है और इससे डेस्टिनी के बारे में मेरी कई बात भी पुष्ट होती है। मिस ग्रेस ने आत्मविश्वास से कहा, कल तुम प्रोफेसर एमटीके के साथ लवेंडर के साथ प्रशिक्षण और शिक्षा ग्रहण करोगी। लवेंडर अपनी मां के ऊपर देखने से पहले ही उठ गई थी और अब अपने बाल और कपड़े ठीक करने की कोशिश कर रही थी। लवेंडर के गाल जल रहे थे क्योंकि उसने मुझसे नजरें हटा ली थी, लेकिन वह न तो हिली और नहीं बिस्तर से उठी। इसके बजाय लवेंडर ने मेरी तरफ देखा और फिर नीचे जहां उसका चेहरा था वहां देखा और उसके गाल बुरी तरह लाल हो गए। लवेंडर ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर मेरी सूट पे पकड़ ली और उसे लगभग मुझ पर गिराने के बाद उसे जबरदस्ती मेरी गोद में रख दिया। मुझे ट्रे पर दबाव महसूस हुआ और मुझे समझ आया कि वो क्यों शर्मा रही थी। मेरा चेहरा गर्म होने लगा था, इसलिए मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए मिस ग्रेस को जवाब देने की कोशिश की। कौन? एमटीके एक गैलेक्सी टेक्नोलॉजी है। उसका नाम अजीब है, लेकिन एमटीके एक मानव सदृश 100 सूट में एक सुपर स्मार्ट बिगमैन है। लवेंडर ने घबराहट से हंसते हुए बताया, जबकि उसने दूसरी ओर देखते हुए कहा कि ये दुनिया की सबसे सामान्य बात है और शायद ये थी भी। दोनों उठकर मुझे टिली द्वारा लाया गया आखिरी कटोरा खत्म करने के लिए छोड़ गए, लेकिन लवेंडर कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा और फिर मुड़कर चला गया। मैं थक चुका था और मेरा स्टेटस बार आखिरकार संतुष्ट होने लगा था। जब मैंने बाकी खाना खत्म किया तो अंधेरा हो गया था और मुझे नींद आने का भी ख्याल नहीं था। अध्याय 9, दिल की खींचतान और धक्का। मैं ट्रेना की आवाज सुनकर जाग गया। ट्रेना सोचती है कि तुम्हें अब जाग जाना चाहिए। देव, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली प्रसन्न स्वर में आवाज आई, क्या समय हो गया है? मैं अपनी आंखों से नींद मिटाते हुए पूछता हूं। अब समय आ गया है कि हम सबसे पहले उन कमरों का पता लगाएं। ट्रेना को यकीन है कि उन दरवाजों के पीछे कुछ अच्छी चीजें छिपी होंगी। चलो चलें। ठीक है, पहले मैं कपड़े पहन लूं। अभी भी सुबह का समय था और हवेली की दूसरी तरफ सूरज अभी उग रहा था। मैंने अपने कपड़े पहने और ट्रेना और मैं चुपचाप दरवाजा खोलकर दालान में निकल गए। दरवाजों से भरा गलियारा खामोश था। जब मैं नीचे की ओर रेंग रहा था, हम कौन सा दरवाजा चुने? वे सभी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कमरा 17 बाथरूम था, तो मैं क्या चुनूं? ट्रेना सोचती है कि तुम्हें बस एक दरवाजा चुनना चाहिए। यदि एक अच्छा दरवाजा चुन लेगी, ठीक है, तो फिर से आजमाते हैं। मैं अपने कमरे के सामने द्वार संख्या 11 पर खड़े होकर कहता हूं। दरवाजा बाकी दरवाजों जैसा ही लग रहा था और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मिसालों की खुशबू ने मेरा स्वागत किया। 2 मिसालों ने एक छोटे से खाली कमरे को रोशन कर दिया था जिसके आखिर में एक दरवाजा था। ट्रेना मेरे आगे उड़कर अंदर आया और कमरे में चारों ओर देखा। दीवारें मिट्टी की बनी थी और कमरा जमीन के नीचे का लग रहा था। ट्रेना को लगता है कि यह कमरा सुरक्षित है, चलो आगे चलते हैं। जब मैं कमरे में गया तो ट्रेना जिद करती रही। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा खुला छोड़ गया तो माहौल बदल गया। जैसे जैसे मैं अगले दरवाजे के पास पहुंचा, सतह से बहुत नीचे होने का एहसास मुझे अंदर तक धकेलता गया। दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते मुझे दरवाजे के पीछे से आती सीलन की गंध और एहसास होने लगा और जमीन से ऊपर होने का सारा एहसास मुझसे दूर हो गया और उसकी जगह एक घुटमरी सी भावना ने ले ली। मैं दरवाजे का हाथ पकड़े हुए हूं क्योंकि मैं इतनी दूर आ गया हूं और पीछे मुड़ नहीं सकता। मैं कुंडी घुमाता हूं और दरवाजा एक कमरे में खुलता है जिसके बीच में एक द्वीप है। कमरे के चारों ओर मशालें जल रही थी और टिमटिमाती रोशनियां छत पर परावर्तित गहरे पानी पर नाच रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ट्रेना गुंबद के चारों ओर उड़ती रही। पानी के पार एक संकरा रास्ता था जो सुरक्षित लग रहा था। टापू के दूसरे छोर पर एक सुनहरा सा संदूक खुला पड़ा था, लेकिन खुला नहीं था। मैं टापू की ओर चला और संदूक की ओर बढ़ा, लेकिन बहते पानी की आवाज ने मुझे रुकने और पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। 15 फुट लंबा पुल जिस पर मैं अभी चलकर आया था, पानी में गायब हो गया था और मैं द्वीप पर फंस गया था। मैं बढ़ता हूं, संदूक की ओर मुड़ता हूं और उसके पास पहुंचता हूं। उसका तना सुनहरा है और उस पर बस एक अजीब से दस्ताने की उभरी हुई छवि है।
जैसे ही मैं संदूक खोलता हूँ ट्रिना मेरे पीछे मंडराने लगती है। संदूक के अंदर गुलाबी सुनहरे रंग का एक छोटा सा धातु का दस्ताना रखा था। ये देखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ज्यादा खास नहीं था। लेकिन मैंने अपने ही चूड़ी के ऊपर बाईं ओर एक चमकता हुआ तारा देखा। धातु के दस्ताने को छूने से पहले मैंने पहले अलग देखने का फैसला किया और उसे खोल दिया। चेतावनी, चुनौती कक्ष। ये कमरा आपके वर्तमान स्तर से ऊपर रेट किया गया है। जैसे ही आप द्वीप में प्रवेश करेंगे चुनौती सक्रिय हो जाएगी और पुल गिर जाएगा। शुरू करने के लिए संदूक में से वस्तु उठाएं। ओह ट्रिना, यह हालत कहता है कि यह एक चुनौती कक्ष है और यह मेरे स्तर से ऊपर है। हम लेकिन आप जान नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? ट्रिना की बात सही थी, इसलिए मैं अंदर गया और चुनौती ले ली। तुरंत ही माहौल बदल गया और पानी हमारे चारों ओर हिलने लगा। पानी के उछलने और झाग बनने के साथ ही बुराई का आभास बढ़ता हुआ महसूस किया जा सकता था। एक आइकन सामने आया और मैंने जल्दी से उसे खोला। यह उस वस्तु का विवरण था जिसे मैंने अभी उठाया था। मैंने उसे पढ़ा और गुलाबी सोने का दस्ताने अपने बाएं हाथ पर पहना। दिल का कॉन्ट्रेट, पौराणिक श्रेणी की वस्तु। ये वस्तु हृदय की तरह आकर्षण और स्वीकृति का प्रयोग करती है। दूसरों को दूर धकेलने के लिए खुला हाथ और धक्का देने का आदेश दे या उन्हें पास खींचने के लिए अपना हाथ बंद करके खींच लेने का आदेश दे। जैसे ही मैंने खिड़की बंद की मुझे पानी से काली आकृतियां उठती दिखाई देने लगी। हर एक को एक हल्के काले कोहरे ने घेर रखा था, मानो कोई कोकुन हो। मैं उनमें से बुराई को महसूस कर सकता था और मेरी भौहें तन गई। मेरे अंदर लड़ने की प्यास जाग उठी। लाइट ब्लेड, मैं जोर से पुकारता हूं क्योंकि कुछ बातें बोलने के लिए ही होती हैं और मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे चारों ओर गुर्राहटें और फुफकारें गूंजने लगी, जैसे शुद्ध प्रकाश की एक तलवार गुंबद में भर रही हो और सभी दीवारों पर चलती हुई परछाइयां पड़ रही हो। काली उभयचर वस्तुएं मुझे घेरे हुए थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में और भी ज्यादा विद्युतीय ऊर्जा भर रही हो और जैसे जैसे बुराई करीब आती गई मेरी तलवार और भी चमकती गई। मैं सबसे नजदीकी समूह की ओर दौड़ा और प्रकाश की धार से उन पर टूट पड़ा। जैसे ही मैंने राक्षस मछुआरों का वध किया, मैंने उनकी कर्कश चीखें और चीखें सुनी। मेरे हाथ में जो धार थी उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया क्योंकि वह बर्फ की तरह स्याही से भरे मांस में सरक रही थी। खून नहीं निकला और जब मैंने एक एक को मारा तो मानो शरीर गायब हो गए। अगर वे मुझे घेर लेते तो मैं बस धक्का देकर उन्हें उड़ा देता। पहले तो वे जीवंतहीन लग रहे थे, लेकिन उनके हमलों की तीव्रता कम होती जा रही थी। जल्द ही केवल 10 या 15 ही बचे थे और मैं थकान से हौंफ रहा था। लड़ाई के दौरान मैंने 3 बार बिजली की चमक छोड़ी थी और मैंने हर बार सूचना को खोला और बंद किया। हर बार मैं और ज्यादा शक्तिशाली और तेज होता गया। आखिरी राक्षस सावधानी से मेरे चारों ओर घूम रहे थे और मैं उन पर हमला करने ही वाला था कि मुझे एक महिला की आवाज सुनाई दी। लवेंडर की आवाज। देव, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि किसी भी कमरे में घुसने के लिए नहीं, लेकिन लवेंडर ने देखा कि 2 राक्षस उसके पीछे रेंग रहे हैं। वह चीखी और बिना अपने कदमों पर ध्यान दिए आगे की ओर भागी। उसका पैर फंस गया और वह चट्टानों से टकराने लगी। मैंने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और मुट्ठी बंद करके लवेंडर को की जो कहा। उसी समय मेरे दाहिने और सुनहरे ब्लेड ने एक मछुआरे को 2 टुकड़ों में काट दिया। बल ने लवेंडर को गिरने से रोक दिया और उसकी जगह वह मेरी बाहों में गिर पड़ी। बल ने मुझे एक कदम पीछे धकेल दिया और मुझे उसकी कमजोर छाती का दबाव महसूस हुआ, लेकिन मैं 15 साल का था और उसका वजन आसानी से संभाल सकता था। लवेंडर ने मेरी तरफ देखा उलझन और शर्मिंदगी से। मुझे लगता है उसने भी उन्हें छूते हुए महसूस किया होगा क्योंकि उसका चेहरा गर्म हो गया था और उसने मुंह फेर लिया। मैंने उसे नीचे उतारा और फिर कुछ जीवों को पास लाने के लिए पुश का इस्तेमाल किया। मैंने उसके शरीर को अपने से अलग किया और उसे देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और मैंने देखा कि उसके निपल के सिरे उसकी ड्रेस से दब रहे थे। क्या तुम ठीक हो? मैंने उसकी नीली आंखों में देखते हुए पूछा। मेरी आंखें लाल हो रही थी। तभी इस बार पानी एक जगह से हिलने लगा और मछुआरे जोर से चिल्लाने लगे। हम दोनों ने मुड़कर देखा तो पानी से एक विशालकाय आकृति निकल रही थी। उस विशालकाय जानवर से काली धुंध छलक रही थी। ओह, मेरे बगल से ट्रिना की आवाज आई। अध्याय 10, पार्टियों के साथ संबंध। मेरे पीछे रहो, मैं चिल्लाता हूं। जब मछुआरा विशालकाय पानी से बाहर निकलता है तो फिर मुझे अनुभव कैसे मिलेगा? लवेंडर की हथेली और आंखों में आग भर गई जब गुलाबी पोशाक में छोटी लड़की मेरे पास आए। मुझे बड़े वाले का ध्यान भटकाने दो और तुम इन छोटे वाले को निकाल दो, फिर हम मिलकर उसे खत्म कर देंगे। ये तो अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से ही कुछ अनुभव है। मेरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके चेहरे पर शर्म की एक झलक उभर आई, लेकिन लवेंडर ने इसे निकल दिया और लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि आग के गोले बचे हुए मछुआरों पर बरस रहे हैं और मैंने अपनी तलवार छोड़कर खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। मेरे लेवल के बावजूद मेरे पास सिर्फ 10 मानव बचे थे, इसलिए मैंने दस्ताने का इस्तेमाल करने की कोशिश करने का फैसला किया। दौड़ते हुए मैं एक बड़े पत्थर की ओर हाथ बढ़ाता हूं और उसे अपनी ओर खींचता हूं। वह मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से आता है और मैं मुश्किल से उसे समय रहते दूर धकेल पाता हूं। मुझे लगता है कि राक्षस मुझ पर हंस रहा था, इसलिए मैंने फिर कोशिश की। इस बार पत्थर राक्षस से बाल बाल बच गया और उसकी हंसी बंद हो गई। कान फाड़ देने वाली धार के साथ वह विशालकाय जानवर मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन रुक गया। उसके हाथ उसके चेहरे पर आ गए और आग की बौछारें उस पर पड़ने लगी। लवेंडर मेरे पास आ गई और मेरे साथ साथ दौड़ने लगी। वह अलग नहीं दिख रही थी, लेकिन उसे इस तरह लड़ते देखकर मैं उत्तेजित होने लगा था। चलो साथ साथ चलते हैं। मेरी तलवार में आग के गोले दागो, मैं दौड़ते हुए लवेंडर से चिल्लाया। लवेंडर मेरे पास आती है और अपना हाथ मेरे हाथ पर रखती है और मुझे लगता है कि उसकी छोटी सी मुलायम छाती मुझे दबा रही है, जिससे मैं लगभग लड़खड़ा रहा हूं। मुझे होश आया और मैंने लाइट ब्लेड को सक्रिय किया और उसकी नोक से फायरबोल्ट्स निकले। हम दोनों उस राक्षस में कूद पड़े, लेकिन आखिरी पल में मैंने उसे छोड़ दिया। लवेंडर ने उस राक्षस को आग से भर दिया और वह पीछे हट गई। मैं उसकी त्वचा पर चमकता हुआ पसीना देख सकता था और उसके छोटे छोटे उभरे हुए स्तनों से नीचे सरक रहा था, लेकिन फिर उसने 3 बार प्रकाश की किरणें छोड़ी। लवेंडर का शरीर बदलने लगता है, वह लंबी होने लगती है, उसके कूल्हे एक से कव में दबने लगते हैं और उसकी छाती उसकी ड्रेस में दबने लगती है और उसकी सिलाई खींचने लगती है। लवेंडर ने अपना सारा जादू उस जानवर में डाल दिया और वह गिर गया, लेकिन जैसे ही वह मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई, मैं उसकी आंखों में एक खालीपन देख सकता था। जैसे ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी, मैं उसे अपनी बाहों में लेने के लिए दौड़ा। मैंने उसके कोमल शरीर को जमीन पर लेटा दिया और अब मैं उसके विकसित शरीर को अपनी बाहों में देखकर महसूस कर रहा हूं। जैसे ही मैंने उसे अपनी बाहों में लिया, मुझे उसकी छाती मुझसे दबती हुई महसूस हुई, लेकिन मैंने इस बात से अपना ध्यान भटकने नहीं दिया कि मैं कहां था और क्या हो रहा था। इधर उधर देखने पर मुझे कोई राक्षस नजर नहीं आया और मुझे पानी की कलकल सुनाई दी। मैंने खड़े खड़े ही लवेंडर को उठा लिया। वह भी हल्की थी और मैं ज्यादा थका हुआ भी नहीं था, इसलिए मुझे उसे उठाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेवलिंग से इसमें मदद मिली, जिससे मैं लड़ाई में और भी मजबूत और तेज हो गया। मुड़कर मैंने देखा कि पत्थर का पुल वाला रास्ता फिर से ऊपर आ गया था, इसलिए मैं घर की तरफ वापस चल पड़ा। हॉल में वापस आकर मैं लवेंडर को लेकर अपने कमरे में वापस चला गया। मैंने उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया और जैसे ही मैंने उसे लिटाया, वह हिलने लगी। जैसे ही मैंने उसे धीरे से लिटाया, लवेंडर की आंख धीरे धीरे खुल गई। समस्या ये थी कि मुझे अभी भी बिस्तर पर जाना था ताकि मैं उसे किनारे पर न छोड़ दूं। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मुझे लगा जैसे मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया हो, मानो मेरा एक हाथ अभी भी उसके नितंबों को पकड़े हुए था। ये पल बस एक पल के लिए ही रहा। उसके बाद लवेंडर ने मुझे धक्का देकर अपने ऊपर से उतार दिया। मैं जमीन पर जोर से गिरा और मेरी सांसें रुक गईं। ट्रिना की हंसी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं हाँफ रहा था। तुम क्या कर रहे हो? लवेंडर मुझ पर चिल्लाया और उसने अपने पूरे कपड़े पहने शरीर को ढकने के लिए मेरे कंबल में लौट गई। क्या तुम्हें याद नहीं है? मैं सांसें थामते हुए पूछता हूं। हम गुफा में थे, फिर तुम मुझे चूमने की कोशिश कैसे करने लगे? लवेंडर ने मेरी ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया। मैं तुम्हें चूमने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया क्योंकि तुम बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था या तुम्हारे जागने का इंतजार किसी सीलन भरी गुफा में नहीं करने वाला था। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया क्योंकि मुझे नहीं पता कि बाकी कमरे क्या हैं। लेकिन तुम मेरे इतने करीब क्यों थे? इस बार मैंने बस कंधे उठा दिए। मैं नहीं चाहता था कि जब मैं मिस ग्रेसियाटली को ढूंढने जाऊं तो तुम देर तक सो जाओ और गिर जाओ। क्या तुम्हें चिंता नहीं हुई कि मेरी मां गुस्सा हो जाएगी? हो सकता है, लेकिन मैं आपकी सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित था। मैंने खड़े होकर उसे कहा, मुझे ऐसा लगता है, क्षमा करें और धन्यवाद। लवेंडर ने कंबल को अपने चेहरे पर खींच लिया और बोलते हुए अपना सिर घुमा लिया। तो ऐसा लगता है कि हम अभी भी उसी स्तर पर हैं। ऐसा कैसे हुआ? तुमने मुझसे कहीं ज्यादा लोगों को मारा होगा, फिर भी हम एक ही स्तर पर कैसे हैं? ट्रिना ने देख लिया। डेव, जाने दो और उस बड़े बुरे आदमी से सारा अनुभव ले लो। ट्रिना ने जिस तरह से वहां बात की उससे मैं उलझन में था, लेकिन उसके बाद जो चीखने की उसने मेरे संदेह की पुष्टि कर दी। ये कितनी प्यारी चीज है। लवेंडर उत्साह से मेरे बिस्तर पर उछल पड़ा और हमारी पिछली बातचीत को पूरी तरह भूल गया। यदि आप उसे देख सकते हैं तो ये ट्रिना है, मेरी गाइड। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना जब तक कि आप किसी को गाइड करने के लिए पैसे न दें। ट्रिना खास है और मुझे बेचा, खरीदा या बेचा नहीं जा सकता।
मैं देव को मुसीबत में डाल सकती हूँ, मेरा मतलब है शायद मेरा असल में ही मतलब था। मैंने जानबूझकर सिर हिलाया। लवेंडर अब ट्रिना को क्यों देख पा रही है? क्या बदल गया है? ट्रिना, वह तुम्हें क्यों देख सकती है? मैं अपनी छोटी परी से पूछती हूँ। वह अब आपकी पार्टी में है। ट्रिना को लगता है कि आपको वास्तव में अपने अलग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वह गलत नहीं थी। ऊपर कोने में जो आइकन था वह हर बार पलक झपकते ही एक अलग आइकन चमक रहा था। मैंने अपने बिस्तर पर बैठने की कोशिश करने का फैसला किया। मैं सावधानी से बैठने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लवेंडर ने मुझ पर हमला करने की कोई कोशिश नहीं की। मैंने अपने अलग खोले और देखा कि नई स्क्रीनें सामने आ रही हैं और मैंने उन्हें क्रम से पढ़ा। रिश्ते की स्थिति अपडेट। लवेंडर की मदद करने में आपके कार्यों के कारण आपके रिश्ते का स्तर 15 तक बढ़ गया है। अब आप मित्र हैं। रिश्ते की स्थिति 20/100। दिलचस्प बात है, तो लोगों की सफलता में मदद करने से शायद मुझे भी कुछ बोनस मिलेगा। कम से कम इससे मुझे साफ पता चल गया कि लोग मेरे बारे में कैसा महसूस करते हैं। मैं खिड़की बंद करता हूँ और अगली खिड़की खोलता हूँ। पार्टी अपडेट। रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट की वजह से लवेंडर अब आपकी पार्टी का हिस्सा है। ज्यादा फायदे पाने के लिए अपना रिलेशनशिप स्टेटस बढ़ाएं। जैसा मैंने सोचा था, मेरी पार्टी के साथ मेरे जितने बेहतर रिश्ते होंगे, हम उतने ही मजबूत बनेंगे। मुझे लगता है इसका मतलब ये भी है कि मुझे और ज्यादा पार्टी सदस्य जुटाने की कोशिश करनी चाहिए। देखने के लिए 2 और विंडो बची थी और मैंने आखिरी विंडो बंद कर दी और अगले संदेश से हैरान रह गया। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।